बंधुओं, हम आज भी डायबिटीज़ को बढ़ी हुई शुगर की एक सामान्य बीमारी समझते हैं, जबकि इसकी विशेषता इसके शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण से होती है, जो रक्त की धमनियों या खून की नलियों में आने वाली रुकावट से उत्पन्न होती है। डायबिटीज़ को इसीलिए सन 2011 में एक वैस्कुलर डिजीज़ यानी रक्त की धमनियों की बीमारी के तौर पर जाना जाता है और इसे एक हार्ट अटैक या हृदय रोग के बराबर ही संभावित बताया जाता है। यह खून की नलियों की रुकावटें जितना बढ़ी हुई ब्लड शुगर से प्रभावित होती हैं, उतना ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारे मोटापे, खान पान में घी तेल चिकनाई की अधिकता, हमारे शारीरिक परिश्रम की कमी एवं धूम्रपान, इन चीज़ों से भी उतना ही प्रभावित होती है। इसके विपरीत हम डायबिटीज़ में ब्लड शुगर की जांच तो कराते रहते हैं, परंतु ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जांच कराने के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं और यह छुपे हुए दुश्मन हमारे शरीर पर अपना दुष्प्रभाव बनाए रखते हैं। आइए आज हम लोग डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर से उत्पन्न होने वाली परेशानियों के विषय में कुछ चर्चा करें एवं देखें कि यह हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। आइए देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे नियंत्रित होता है। हृदय अपने प्रत्येक संकुचन के, प्रत्येक धड़कन के साथ जितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को बाहर फेंकता है, यह प्रेशर को उत्पन्न करता है। हृदय जितनी तेजी से संकुचित होता है, वह ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त खून की नलियां, जब यह रक्त हृदय के संकुचन के द्वारा खून की नलियों में फेंका जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये खून की नलियां रिलैक्स होती हैं, फैलती हैं। यदि उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से यह खून की नलियां सख्त हो जाएं, जैसे कि डायबिटीज़ में और तेज़ी से होता है, तो ये नलियों का ये फैलना कम हो जाने से उनमें ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार हृदय अगर ज़्यादा तेज़ी से संकुचित हो या खून की नलियां हार्ड हो चुकी हों और वो सही तरीके से फैल ना पाएँ, इन अवस्थाओं में ब्लड प्रेशर बढ़कर और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हृदय के ऊपर अनावश्यक रूप से अधिक जोर डालता है। इससे हृदय की दीवारें आवश्यकता से अधिक मोटी होती जाती हैं एवं उनको अधिक काम करने के कारण अधिक रक्त की एवं अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली नलियाँ, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वह डायबिटीज़ या उम्र या ब्लड प्रेशर के कारण से ब्लॉक हो रही हैं, तो हृदय की मांसपेशियों को पहुंचने वाला रक्त एवं ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे हार्ट में अधिक काम करते समय इस्कीमिया उत्पन्न होता है, जो एंजाइना के रूप में, हृदय में होने वाले दर्द के रूप में अनुभव होता है। यदि हृदय को अधिक समय तक यह ब्लड या ऑक्सीजन ना मिले, तो यह एंजाइना हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हृदय की मोटाई बढ़ाकर उसको एंजाइना या हार्ट अटैक के लिए अधिक संभावित बना देता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर शरीर के गुर्दों यानी किडनीज को भी प्रभावित करता है। गुर्दे का काम एक छन्नी की भांति होता है, जिसमें अनावश्यक तत्व तो मूत्र के रास्ते से बाहर निकाल दिए जाते हैं एवं आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन वह शरीर में रक्त में ही बचा के रख लिए जाते हैं। प्रत्येक गुर्दा खून की नलियों के छोटे छोटे असंख्य गुच्छों से बना होता है। यह गुच्छे ही छलनी का काम करते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर इन गुच्छों में बहुत तेजी से अधिक प्रेशर के साथ खून प्रवेश करता है और यह प्रेशर उन खून की नलियों को डैमेज करते हैं एवं उनमें छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न कर देते हैं। इन छिद्रों के उत्पन्न होने से गुर्दों की छन्नी का फंक्शन खराब हो जाता है एवं शरीर के आवश्यक तत्व जैसे आरबीसीज या खून की लाल कोशिकाएं एवं प्रोटीन वह भी मूत्र में लीक होने लग जाते हैं, जिसे हीमेचूरिया या प्रोटीनयूरिया कहते हैं। इस प्रकार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ में गुर्दों की कार्यक्षमता को तेजी से प्रभावित करता जाता है, जो अंततोगत्वा गुर्दे फेल हो जाने के रूप में सामने आती है। गुर्दे की भांति ही
आँखों में भी खून की बारीक नलिकाओं का एक जाल होता है जो कि आँखों के पर्दे यानी रेटिना पर होता है। यह खून की बारीक नलिकाएं भी बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर से प्रभावित होती हैं एवं गुर्दे की भांति ही अधिक प्रेशर से इनमें छोटे छोटे क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं क्रैक्स से जो ब्लड बाहर लीक आउट करता है वह रेटिना में छोटे छोटे रेटिनल हैमरेज उत्पन्न करता है, जिससे दृष्टि कमजोर होती जाती है एवं कभी बड़ी ब्लीडिंग हो जाने के कारण से दृष्टि पूरी तरह से बाधित हो सकती है। इन्हीं छोटे छोटे लीक से जो ब्लड की प्रोटीन्स भी रेटिना में लीक करती हैं, वो रेटिना में छोटे छोटे प्रोटीन के डिपॉजिट्स बना के वह भी दृष्टि को बाधित करती है। हृदय की भांति ही मस्तिष्क को ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त की नलिकाएं भी साइज में काफ़ी मोटी होती हैं। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ उसमें होने वाली रगड़ से इन नलिकाओं में भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स या चर्बी के गुच्छे उत्पन्न हो जाते हैं। यह चर्बी कभी प्रेशर के कारण से टूटकर और खून के साथ बहती हुई आगे आने वाली बारीक खून की नसों में जाके अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उसके आगे का खून का प्रवाह रुक जाता है। इसको सेरेब्रल इन्फार्क्शन कहते हैं, जिसमें रक्त प्रवाह रुक जाने से ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज होके और डेड हो जाता है। के विपरीत बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण से मस्तिष्क की ये खून की नलियां एकदम से फट भी सकती हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। चाहे सेरेब्रल इन्फार्क्शन हो या ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क में जिस स्थान पर भी रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होता है वह स्थान डेड होकर अपना काम करना बंद कर देता है। यह पैरालिसिस या पक्षाघात के रूप में सामने आता है। इसमें शरीर का कोई एक अंग या एक तरफ के हाथ पैर दोनों या चेहरे का कोई हिस्सा या कोई भी अंग प्रभावित हो सकते हैं। बंधुओं, इस प्रकार हमने देखा कि ब्लड प्रेशर बढ़ने पर डायबिटीज़ के शरीर के अंगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव किस प्रकार बढ़ जाते हैं। यदि हम इन दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो शुगर के नियंत्रण के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर को भी पर्याप्त रूप से नियंत्रित रखना पड़ेगा। डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 130 व डायस्टोलिक 80 यानी 130/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस ब्लड प्रेशर को उचित प्रकार से नियंत्रित रखकर हम डायबिटीज़ के दुष्प्रभावों को शुगर को नियंत्रित करने की भांति ही आराम से और आसानी से रोक सकते हैं। इसके प्रति जागरूक रहें। माह में एक बार जिस प्रकार आप ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी टेस्ट करा रहे हैं, उसी प्रकार माह में एक बार कम से कम ब्लड प्रेशर भी अवश्य चेक कराएं एवं इसको पर्याप्त रूप से नियंत्रण में रखें। धन्यवाद।